अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वर्चुअल दोस्त। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे और आज हम बिगिनिंग लेवल से इसको स्टार्ट लेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो ये 3 से 4 या हो सकता है 5 वीडियो में हम इसको कवर करें। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने जो शीट नज़र आ रही है, तो इसका हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम होम टैब में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है एक्सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब। यहाँ अगर हम क्लिक करें तो यहाँ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर टैब्स नज़र आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे हाईलाइट सेल रूल में और इन तमाम को हम कवर करेंगे। फिर आके हम टॉप बॉटम रूल्स, इनको अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। डेटा बार्स पे हम बात करेंगे, कलर स्कीम पे हम बात करेंगे और आइकन सेट्स पे हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम इनको कवर करेंगे और अगली वीडियोज़ में फिर हम न्यू रूल्स के लिए बात। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो डेटा मौजूद है इसमें हमने सीरियल नंबर, और ये नंबर मैंने किस लिए लगाई है हम आप आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पर डेट्स हो गई और यहाँ पर टेक्स्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर अब पहली इस कॉलम को ले लेता हूँ कि हमने इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं उसमें अगर कोई वैल्यू 4 से ग्रेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसे हाईलाइट कर लो। ये हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये 5.5 बाय डिफ़ॉल्ट आया है तो मैं इसको 4 कर देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कलर को येलो, ग्रीन या लाइट रेड या कोई भी मैं इनमें से सेलेक्ट करना चाहूँ वो, या फिर अपनी मर्ज़ी का, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बैकग्राउंड को फिल करूँ तो मैं फिल पे जाऊँगा और अपना कलर सेलेक्ट कर लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर दूँ तो ब्लू के साथ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल येलो वाला कलर ले लेता हूँ जो कि मेरे टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, तो ये मेरे बैकग्राउंड यानी उस सेल का कलर हो जाएगा। और मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर ओके करने के बाद अब मेरे पास येलो कलर में 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, जबकि बैकग्राउंड उसका ब्लू हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू 4 से बड़ी हो उसको, उसके टेक्स्ट को येलो कर दो और उसके बैकग्राउंड को यानी उस सेल को पूरा ब्लू कर दो। तो मैं अगर यहाँ पर अब 7 लिखूँगा, सेल कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस डेटा में फिर लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू करना चाहें तो सेम यही तरीके से हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो अब हम इस रूल पे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये जो टेक्स्ट का कॉलम है इसमें कोई नेम है जिसे मैं चाहता हूँ कि जब भी वो एंटर हो तो वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आकर मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अली ही रख देता हूँ और बाकी आपको ये मैंने समझा दिया है कि कलर का क्या करना है। तो ये मैंने ओके किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड था, तो ये हमारे पास इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर अली लिखूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट के बाद क्या आता है। तो हमारे पास आता है डेट अकरिंग। नेक्स्ट फिर हम डेट्स पे बात कर लेते हैं कि डेट्स के बारे में हम देखते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करें और यहाँ पर आकर हम डेट अकरिंग करें। तो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि भाई क्योंकि यस्टरडे तो इसमें है नहीं, आज की डेट मैंने डाली हुई है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ टुमारो, तो टुमारो को वो जाके हाईलाइट कर देगा। अगर मैं जाके करता हूँ कि नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक को वो हाईलाइट कर देगा। तो डेट के लिहाज से अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हम किस तरह रखना चाहते हैं कि हम उसे नेक्स्ट वीक पे रखना चाहते हैं, अपने यस्टरडे के दिनों को या डेट्स को जो है हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पर आकर। अब हम यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इधर आकर हम इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में आएंगे और यहाँ पर आकर डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट को हमने कह दिया कि भाई ये वाला कलर हो जाए। अब यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 20 कर दूँगा तो वो उसे येलो कर देगा। इसी तरह अगर मैं इसको 60 कर दूँगा
तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। और इसमें हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर आकर डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट करें और इसको ड्रैग करके नीचे यूनिक को सेलेक्ट करें, तो वो वैल्यूज़ जो डुप्लीकेट हैं वो तो येलो कलर में आ गई, लेकिन जो यूनिक हैं वो रेड कलर में आ गई। तो यूनिक वैल्यूज़ को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पर कोई यूनिक वैल्यू है, इसको मैं 50 कर दूँ तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगी और यूनिकनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमने जितनी भी यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी है, हम उसको क्लियर कर दें। तो इस सारे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और क्लियर रूल्स में आएंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक सेल पे मैं फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहूँ, तो फिर मैं उस सेल को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अभी मैंने आपके सामने पूरी शीट को सेलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसको मैंने क्लिक किया और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा टैब है वो है टॉप टू बॉटम रूल्स। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आया मैं टॉप बॉटम रूल्स में और मैंने कहा टॉप 10 आइटम्स। तो अभी तो मेरे पास हैं ही 10 आइटम्स, तो अगर मेरे पास डेटा ज़्यादा हो और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसमें टॉप 10 आइटम्स दिखाओ, तो फिर वो मुझे टॉप 10 आइटम्स दिखाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 2 दिखाओ, तो यहाँ पर अगर मैं आकर इसको मिटा दूँ और 2 कर दूँ, तो देखिए मुझे 90 और 100 ये सबसे ज़्यादा ये टॉप नंबर्स में हैं। यानी टॉप आइटम का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और टॉप वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 110 डाल देता हूँ, तो वो उसको हाईलाइट करेगी। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट उसी तरह कोई और नंबर डाल दूँ जिस तरह वो है, यानी 110 ही डाल दूँ, तो वो दोनों को हाईलाइट कर देगी। तो इस तरह ये हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देता है। अब हम इस कॉलम के रूल्स को क्लियर कर देते हैं, बल्कि पूरे टेबल को सेलेक्ट करके भी क्लियर कर दे तो भी ठीक है। तो ये मैंने आके क्लियर रूल किया और पूरी शीट को क्लियर कर दिया। अब हम बॉटम रूल की बात कर लेते हैं कि बॉटम 10 आइटम मुझे हाईलाइट करके दिखाओ। तो मैं यहाँ पर इसको एक वैल्यू पे ले जाता हूँ, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली उसको एक को ही सेलेक्ट किया, जो सबसे बॉटम वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है, उसने वो हाईलाइट कर दी है। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि इसके बाद अगर मैं इसको 10 करूँगा तो वो उसे हाईलाइट करेगा, लेकिन अगर मैं 20 करूँगा तो उसे हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर आकर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ कि इसको 3-4 रूल लगा दो, तो कम से कम वैल्यू वाले सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो अब हम इसकी भी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10%, टॉप 10% पे। तो हमारे पास इस वक्त जो एक ही वैल्यू है जो 10% में आती है वो है 100, वो हाईलाइट हो जाए। अगर मैं इसे 20% करूँगा तो फिर इसमें 100 के 20% जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे, यानी 80 से अबव 20% ही रह जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसमें मज़ीद चेंजेस करूं और इसको 40 कर दूं, तो जो 40% है 100 का वो हाईलाइट हो जाएगा। तो 100 का 40% क्या है? 70, 80, 90 एंड 100, यानी 61 से लेके 100 तक 40 हमारे पास वैल्यूज़ बच जाती हैं, तो ये उनको हाईलाइट कर देगा। अब नेक्स्ट हम इसके बाद इसको भी क्लियर कर देते हैं और अब बात करते हैं बॉटम 10% पे। तो आप देखिए बॉटम 10% में हमारे पास ये है कि अब जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो 100 का जो 10% है वो 10 आता है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। अगर मैं 100 का 20% करता हूँ तो ज़ाहिर है वो 20 हो जाएगा। तो इसी तरह ये आप बढ़ाते जाएं तो आपको वो हाईलाइट करता जाएगा। यानी 100 का 50% ज़ाहिर है फिर 50% होगा, तो अगर मैं उसको 50% कर दूँ तो वहाँ पर वो मेरे पास 50 तक हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह का डेटा अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोबारा अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं और अब आकर देखते हैं एवरेज वैल्यूज़ को कैसे हमने काउंट करना है। तो अब ये 10 से लेके 100 तक काउंट करेगा और उसकी एवरेज हमें ऑटोमेटिकली बता देगा। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, टॉप वैल्यूज़ में आएंगे और अबव एवरेज में आएंगे। अब मुझे वो वैल्यूज़ वो हाईलाइट करके बताएगा जो कि, यानी यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि हमें ये एवरेज 55 बता रहा है, 11 काउंट बता रहा है और 550 इसका सम बता रहा है। तो एवरेज इसका 55 है,
तो ये अबव एवरेज का क्या मतलब है कि 55 से ऊपर वाली वैल्यूज़ हाईलाइट कर दो। तो देख लीजिए 55 से ऊपर की सारी वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। और इसी तरह अगर हम इसको अब दोबारा क्लियर कर देते हैं और अब हम बिलो एवरेज को सेलेक्ट करें, तो ये हमारे पास अब एवरेज वही 55 आ रही है, लेकिन अब जो 55 से कम हैं उनको हाईलाइट कर दो। तो हमारे पास 55 से कम 50, 40, 30, 20, 10 है, उनको इसने हाईलाइट कर दिया है। तो अगर आप इस तरह की फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं कि उसमें एवरेज के लिहाज से आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इस रूल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो हमने यहाँ पर रूल लगाया वो दोबारा क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट पे हम फिर बात करते हैं। डेटा बार्स में मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर जो फिल आ रहा है वो उस वैल्यू के मुताबिक आ रहा है। यानी अगर मुझे कोई ऐसा डेटा मिला है जिसमें मैंने सेल को जो है पूरा हाईलाइट करना है उसकी वैल्यू के लिहाज से, तो मैं वो कर सकता हूँ। अब ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह किया है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको 100 कर दूँ तो देखिए वो फुल फिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 70 कर दूँ तो वो कम हो जाएगा। तो इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं इस रूल को अब दोबारा को मैं क्लियर कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेटा बार्स के अंदर मेरे पास फिर सॉलिड फिल आ रहा है। वो मुझे हल्का नज़र आ रहा था और यहाँ पर ये मुझे कोई डार्कर नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गई होगी। कलर स्केल्स में अब बात कर लेते हैं। कलर स्केल में ये होता है कि हमारे पास ये जो पहले ही ऑप्शन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर ग्रेजुअली जो है कलर को डार्क कर रहा है, हल्का कर रहा है, हल्का कर रहा है, हल्का करता जा रहा है, फिर डार्क करता जा रहा है। तो ये तो ज़्यादा यूज़ कोई करता नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए कि अगर वैल्यू आपके पास कम होती जाए, बढ़ती जाए, यानी ज़्यादातर ये टेम्परेचर के मामले में होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है फैक्ट्रीज़ में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई भी चीज़ का टेम्परेचर अगर नापना हो तो इस तरह की वैल्यूज़ वहाँ पर काम आती हैं। लेकिन अगर कोई यूज़ करना चाहे तो ये उसका तरीका है। इसके बाद हम इसे भी क्लियर कर देते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है आइकन सेट्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं आइकन सेट्स में जाता हूँ। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन सेट नज़र आ रहे हैं, शेप्स में भी आ रहे हैं, इंडिकेटर्स में भी आ रहे हैं, रेटिंग्स में भी नज़र आ रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल इस पहले को डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए जो पहली वैल्यूज़ हैं वो नीचे की तरफ हैं, जो दरमियानी वैल्यूज़ हैं वो मतलब एरो जो है उसका दरमियान की जानिब है और जो ऊपर की वैल्यू है वो उसका ग्रीन आ रहा है। तो ये इस तरह की अगर हमें कोई वैल्यूज़ डिफ़ाइन करना हो जिसमें हमने एरो को डिफ़ाइन करना हो तो इसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 90 कर देता हूँ तो देखिए एरो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है। हम ये भी कर सकते हैं कि जो अभी हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर बार्स के बारे में जिस तरह जो फिल हो रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हमें वो बार फिल करके दे लेकिन हमें वैल्यू लिखी हुई नज़र ना आए। इसी तरह यही जो एरोज़ हैं इनके एरो नज़र आए मगर ये इसके साथ जो 90, 20, 30 लिखो ये नज़र ना आए, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस जगह पे आए हैं तो हम आइकन सिर्फ चाहते हैं तो हम इस पर आके मोर रूल्स पे मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, ये सेलेक्ट कर लूँगा और ये सेलेक्ट कर लूँगा और इसको टिक कर दूँगा। तो अब मेरे पास सिर्फ एरोज़ नज़र आएंगे। यहाँ पर अब मैं वैल्यू कर देता हूँ 80 तो मुझे एरो नज़र आ रहे हैं। मैं कर देता हूँ 50 तो मुझे एरो नज़र आ रहे हैं। 100, 90 तो एरो मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको वापस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तो मेरे पास वापस उसी शेप में आ गए हैं। अब मैं वापस इससे ये फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आइकन सेट्स में मोबाइल बार्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये सिग्नल वीक है, अच्छा हो रहा है, बेहतर होता चला जा रहा है और ये फुल हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ 100 तो देखिए वो फुल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस लेवल पर चलते जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।